और साथ में इनका चेहरा कौन नहीं जानता है, इनको तो परिचय मेरा एक औपचारिकता होगी। ये है सुरेंद्र शर्मा जी, बबली के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जो ब्राह्मण सभा है उसके हैं। इनका परिचय का हमें जरूरत नहीं, लेकिन एक जो एंकर होता है उसके एक औपचारिकता होती है, वो हमने पूरी करी है। तो अपने विषय पे आते हैं। हम जानना चाहते हैं इन लोगों से, क्योंकि रामायण जो हमारा एक ऐसा विषय है हमारे जो देश में हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल जी देखिए शर्मा जी, पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और विषय भी सनातन धर्म संस्कृति को लेकर है, हिंदू समाज को लेकर है, और हमारी जो वर्तमान दिनचर्या है उसको लेकर के है। ये 4 युग में आज हम प्रवेश में हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, वर्तमान, कलयुग। देखिए आदि सृष्टि जब से बनी है, पुण्य के साथ से व्याख्या जुड़ी है। पुण्य पाप, स्त्री पुरुष, धर्म अधर्म, श्रोता वक्ता, तो एक सामंजस्य धरा का बनाया हुआ है। उसके बाद आती है बात संस्कृति की। देखिए भगवान विष्णु के समय दोनों भाई हिरण्यकश्यप ये सामने खड़े रहे। भगवान राम के सामने रावण, कुंभकर्ण खड़े रहे। भगवान कृष्ण के सामने कंस, दत्तवंत और शिशुपाल खड़े रहे। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज भी समाज में लगभग 90% राक्षस घूम रहे हैं, चाहे वो किसी रूप में कन्याओं का हरण कर रहे हों, चाहे वो चेन स्केचिंग कर रहे हों, चाहे वो चोरी डकैती कर रहे हों, या वो सट्टा खेल रहे हों। अंत हुआ ना आज अंत हुआ। सुरेंद्र जी, मैं एक बात सिर्फ एक सेकंड कर दूं जी। गोया ये मान लिया जाए कि जैसे रावण को बड़ी बड़ी मूछें, मोटी मोटी आंखों वाला ऐसा दिखाते, तो राक्षस का ये स्वरूप तो नहीं ना। वर्तमान में वो स्वरूप नहीं है। वर्तमान में आचरण हो, वर्तमान में भी हमको राम जैसा बनना पड़ेगा और बनना चाहिए, ताकि राम राज्य की स्थापना हो सके। जी, आप बिल्कुल सत्य है। और हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं रामायणकालीन संस्कृति पर। धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, क्या संभव है किसी को बिना शक्ति के मारा जा सके? जी सर। देखिए शर्मा जी, आप बताइए कि संस्कृति को समझे तो कैसे समझे? भगवान श्री राम भगवान भी और मर्यादा पुरुषोत्तम भी, एक अच्छे राजा भी। एक बात देखिए, चित्रण ये हमारी मानवता को जागृत करने के लिए, हमारी जीवन शैली को जीने के लिए भगवान को भी एक बार भटकना पड़ा कि भाई ब्रह्म भी भ्रम में पड़ सकता है। जी। स्वर्ण हिरण के पीछे भगवान को भी दौड़ना पड़ा। जी जी जी। और वो दोनों भाई राम लक्ष्मण की आज व्याख्या देते हैं कि भाई भाई हो लक्ष्मण जैसा, जी जी, और राजा हो भाई जैसा भरत, उससे सुंदर दर्पण हो। इस तरह की व्याख्या हम देते हैं। तो भगवान राम को भी भ्रम में फंसना पड़ा। उसके बाद में बात आती है, लोग कहते हैं भाई राम तो जब राजा बनने थे तो वनवास क्यों चले गए? जब भगवान श्री राम प्रयागराज पहुंचे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो वो भी भ्रमित हो गए, भाई आप युवक कौन हो? मान कीजिए हम दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। बोला आप इस रूप में कैसे? और ये जी मेरी अर्धांगिनी सीता है। बोले भाई आपका मानस पुत्र ब्रह्मा जी का वशिष्ठ आपका कुलगुरु, और आप वनवास भोग रहे, तो वशिष्ठ जी